कुंती माता कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कहती हैं विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दे दीजिए। अब बताइए भगवान की विपत्ति कौन मांगता है? विपत्ति क्यों मांगा? इसका भी कारण है। कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय समाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपे। जब व्यक्ति को ऐश्वर्य आ जाता है, आराम आ जाता है, सुख सुविधा आ जाती है, तो वह सबसे पहले एक काम को भूल जाता है, वो है भगवान का नाम। एक काम भूल जाता है, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। लेकिन जब व्यक्ति को कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो सिर्फ एक चीज याद आता है, वो है भगवान। अब बताइए, दुख सही है कि सुख? जिसमें हमारे भगवान की स्मृति बनी रहे, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम की याद बनी रहे, वो मुझे चाहिए कि भूलने वाली शक्ति मुझे चाहिए। तो इस कारण से माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगा कि अगर विपत्ति बनी रहेगी तो मेरा और आपका स्मरण भी बना रहेगा। और जैसे सुख आया और कुछ भूलूं चाहे ना भूलूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको भूल जाऊंगी। भगवान कहते हैं कि बुआ, तुम्हारा जन्म सूरसेन के हुआ, सूरसेन के यहाँ हुआ, और दुर्भाग्य से कुंती भोज राजा आपको चुरा ले गया, और तुम लालन पालन किशोरा अवस्था से ही कुंती भोज राजा के यहाँ रही, और तुम्हारा विवाह भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पहले से ही पीलिया से ग्रसित था, पीलिया जैसे महान घातक रोग से ग्रसित था। और रोग से ग्रसित था वो तो ठीक, लेकिन वह श्रापित भी था। किस प्रकार श्रापित था? कि अगर अपने पत्नी के समक्ष काम भावना से अपने पति के समक्ष आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। यह श्राप किसने दिया था? एक बार कश्यप ऋषि अपने पत्नी के साथ एक हिरण के रूप में रास कर रहे थे। जंगल में जाकर के हिरण और हिरणी बन करके रास कर रहे थे, और उसी समय कुंती के पति वन में जंगल में पशुओं को मारने के लिए गए थे, और वह कश्यप ऋषि को पहचान नहीं पाए और हिरण पर बाण चला दिया। और जब हिरण पर बाण चला दिया तो जैसे ही हिरण को बाण लगी, तुरंत ही वह हिरण अपने वास्तविक रूप में आ गया, और वह थे हमारे कश्यप ऋषि, जो एक हिरण के रूप में धारण करके विहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कुंती के पति ने देखा कि यह तो हमारे कश्यप ऋषि हैं, जो एक हिरण के रूप में विहार करने के लिए आए थे, लाख क्षमा मांगने लगे। लेकिन कश्यप ऋषि नहीं माने और श्राप दे दिया। कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी से काम वासना के भाव से अगर उनके समक्ष जाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाओगे। और इस डर से आज तक उनके पति उनके समक्ष ही नहीं आए, और इतना महान दुख पहले से ही प्राप्त करके और अब फिर से दुख मांग रही हो, ये कहां का न्याय है? भगवान ने कुंती जी को
मन चाहा वरदान दे करके अब कुंती को मन चाहा वरदान दे करके अब भगवान अपनी द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। उसी बीच युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मुझे बहुत दिन हो गया यहाँ पर आए, अब मुझे अपने द्वारिकापुरी के लोगों की बहुत याद आ रही है। अब मुझे द्वारिकापुरी जाना चाहिए, क्योंकि जिस युद्ध के लिए हम आए थे अब वह युद्ध संपन्न हो गया और आपको राजगद्दी भी मिल गई। अब मेरा काम यहाँ शेष नहीं बचा है, अब मुझे द्वारिका की ओर जाना चाहिए। जब इस प्रकार युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान तो अब जाने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि राजा तो आपने बना दिया, राजा तो आपने बना दिया, लेकिन एक राजा का मूल कर्तव्य क्या होता है अभी तक आपने यह नहीं बताया। क्योंकि अनभिज्ञ व्यक्ति को अगर राजपाट दे दिया जाए तो विनाश के सिवा और कुछ नहीं करेगा। जो हेड पोस्ट पर बैठता है वह हमेशा ज्ञानी व्यक्ति बैठता है। जब अज्ञानी व्यक्ति बैठने लग जाएंगे ना, उसी समय हमारे देश का पतन होने लग जाएगा। तो सबसे पहले भगवान ने अपने मुखार बिंदु द्वारा समझाने का प्रयास किया कि एक राजा का मूल कर्तव्य क्या होता है। लेकिन ज्ञान भी सिर्फ दो ही प्रकार से आता है मन में। अगर कोई व्यक्ति उपदेश कर रहा है तो दो ही प्रकार से आपके मन में जाएगा। क्या? धन विद्या, बल विद्या, आयु विद्या तथैव च। धन में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बल में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, उम्र में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा कहलाएगा। और भगवान छोटे से हैं और भगवान पांडवों के समक्ष खेले हैं, कूदे हैं। इस कारण से वो लोग अभी भी उनको उस वही भांति देख रहे हैं। कोई छोटा पुत्र या आपका ही बेटा आपके सामने खेले कूदे करे और सामने के बैठने ज्ञान देने लग जाए तो क्या आप उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे? अरे हमारा ये तो बालक है। उसके बात पर उतना ध्यान आप नहीं देंगे जितना श्रेष्ठ व्यक्ति के कहने पर आप ध्यान देंगे। तो भगवान बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि एक राजा का मूल कर्तव्य क्या होता है वो सुनो, लेकिन पांचों पांडवों को ध्यान में ही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो भगवान ने सोचा कि हमारे कहने से तो इनकी बुद्धि खुलेगी नहीं, अब इनको इन्हीं के समक्ष लेके जाना पड़ेगा। तो हजारों बाणों के सैया पे विराजमान हमारे भीष्म पितामह के पास लेकर जाना चाहा, क्योंकि भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। सही करो भैया, क्या चल रहा है? श्री राधे। 10 चक्कर कहा दो, एक चक्कर का श्री राधे। हेलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक बार झूम करके भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा।
श्रीमन्नारायण नारायण